अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैथमेटिक्स 10th सॉल्व कर रहे हैं हम जनरल मैथमेटिक्स 10th यानी आर्ट्स वालों का मैथ सॉल्व करने लगे हैं। 9.1 कर रहे हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ईच राइट ट्राइंगल विद लेग ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूज सी। अब उन्होंने कहा इनमें से जो मिसिंग है ना आपके पास थर्ड दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की है और तीसरी साइड आपने फाइंड करनी है। और वो उन्होंने कह दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगता है। फिसागोरस मसला फिसागोरस उर्दू में जो होता है उसको हम उसी से सॉल्व करते हैं। वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। इधर सी की फॉर्म में है तो सी आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए चाहे एल्टीट्यूड ए से ज़ाहिर कर लें और बी को बेस से आप याद रख लें। तो सी आपके पास नहीं है, सी की जगह सी स्क्वायर ही लिख दिया। ए स्क्वायर ए की वैल्यू 3 है तो इसका मैं स्क्वायर ले लूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये बी है, बी का स्क्वायर ले लिया जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सॉरी बी की जगह 4 लिखना था, ये 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर आ गया 16। सी स्क्वायर 16 में 9 जमा कर दें तो वो 25 आ जाएगा। तो 16 प्लस 9 करूँगी तो वह 25 आ जाएगा। सी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो मैं जस्ट स्क्वायर रूट ले रही हूँ और इम्प्लाइज यूज़ कर देती हूँ। ये इससे कैंसिल होकर सी हो जाएगा। स्क्वायर रूट 25, ये स्क्वायर रूट का बटन यहाँ लिखा 25 इक्वल प्रेस किया तो वो आपको आंसर देगा 5। तो इधर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जस्ट 5 लिखा हुआ है तो हम भी जस्ट सी की वैल्यू 5 लिख देंगे और आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी का पार्ट आपको दिया हुआ है, उन्होंने आपसे बोला है अब इस बार आपको ए और सी की वैल्यू दिया, बी फाइंड करना है। फार्मूला वही रहेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिप्लेस द वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। सी की जगह 13 लिखा हुआ है, 13 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ए लिखा है, ए के ऊपर ए क्या 5 वैल्यू है, उसके ऊपर भी स्क्वायर है। और बी आपके पास नहीं है तो बी का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। 5 का स्क्वायर हमें याद है वो 25 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है कि 196, 169 होता है। 169 है, यहाँ माइनस प्लस 25 है, इस तरफ आकर -25 हो जाएगा और बी स्क्वायर अपनी जगह पर ही रह जाएगी वैल्यू। तो 169 में से आप 25 माइनस करेंगे तो वो आपको आंसर दे रहा है 144। आपको बी स्क्वायर की नहीं वैल्यू चाहिए, आपको बी की वैल्यू चाहिए। तो अब आप आगे लिख लें, इधर मेरे पास स्पेस नहीं है। 144 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने वैल्यू इधर उधर नहीं करनी कि बी उठा के इधर ले आए और एक नया फार्मूला बना दे इधर ले जाए, आप इधर उधर करने में गलत कर देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बी रह जाएगा। 144 का स्क्वायर रूट लें, ये स्क्वायर रूट का बटन 144 प्रेस किया, इक्वल लगाया तो आपके पास 12 आ गया। वैसे या परसेंटेज को यही स्क्वायर रूट को हटाकर प्लस माइनस लगाते हैं। हमने 9th में जब हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड किया था तब हमने ऐसा किया था, लेकिन ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको हम माइनस में नहीं प्लस में ही लिखेंगे, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे। अब आपके पास फिर वैल्यू यही क्वेश्चन है, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। इस बार ए मिसिंग है। सी की वैल्यू आपको 61 दी हुई है, इसका स्क्वायर लिख लिया। ए की आपके पास नहीं है और बी की वैल्यू आपके पास 5 और 5 का हमें स्क्वायर याद है वो 25 होता है और 61 बड़ी वैल्यू है, इसका स्क्वायर ज़बानी हमें याद नहीं है। तो मैं 61 ये ब्रैकेट लगाएं, 6 लिखे 1 लिखे ब्रैकेट क्लोज करें। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसलिए सिखा रही हूँ, कभी माइनस में भी आ जाती है वैल्यू तो फिर आप लोगों को उसका स्क्वायर नहीं लेना था। 3721 आ गई है, 3721 है। ये प्लस 25 है तो इधर आकर -25 हो जाएगा तो ए स्क्वायर अपनी जगह पर ही रह जाएगा। 3721 -25 कर दिया वो 3696 आ गया, 3696 आ गया। आपको ए स्क्वायर की नहीं, आपको ए की वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर भी लिख लेंगे। ये वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, ये मैंने स्क्वायर रूट का बटन दबाया, आंसर लिखा तो आका 60.79। तो 60.79 आपके पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो आई थिंक 4 समथिंग दिया हुआ है, 4 × 432 है। अगर हम उससे सॉल्व करें तो वो भी यही आता है, तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख देंगे। उन्होंने एलसीएम ले करना तो फिर लिखा हुआ है।
और वो जो 10 क्लास का क्वेश्चन था ना, वो 5 वाला, वो मुझे अब याद आ रहा है, उसमें मैंने और लिख दिया था, उधर मीटर आ रहा था। अच्छा, अब कौन सा क्वेश्चन कर रही हूँ वो अलहदा से बना दूँगी। 9.1 का मैं थर्ड लिख रही हूँ। हाँ जी, इसका आंसर है 4, फिर लिखा हुआ है 2, 4 इधर है, इंडेक्स में नहीं है। 2 3 1। आप देखो स्क्वायर रूट लें आप, ये स्क्वायर रूट का बटन है, इसमें लिखें 2 3 और 1, इक्वल प्रेस करें। अब मल्टीप्लाई साइड पर 4 लिखा है तो 4 प्रेस करें। वो आपको कह रहा है ना 60.79, हमारा भी यही आया 60.79, तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका हमारा आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिस तरह से मर्ज़ी लिख लें। कभी हम इस तरह से यूज़ करते हैं, कभी इस तरह से। इसको इस तरह एलसीएम वाले मेथड से लेकर तो सॉल्व किया हुआ इन्होंने। आप देखें आपके पास है इफ़ द, लिखवा देती हूँ कुछ बच्चों को स्कूल में इस तरह से लिखवाया जाएगा। तो वो ये है आपके पास 3696, ठीक है। इसे हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो ये देखिए 3696 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3696 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 3696 को डिवाइड करके 2 पर 1848, इसे फिर से 2 पे डिवाइड कर देंगे हम, तो डिवाइडेड बाई 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 924। इसको हम फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 462, तो ये 462 आ गया। अब हम 462 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 बार 4 2 3 बार 6 2 1 बार 2, आ गया ना। ये जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ये जो पेयर बनते हैं, ये हम लिखते हैं 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, सॉरी, फिर क्या लिखा हुआ है 2 3 और 1, ये आ गया। फिर है 2 3 और 1, ये 2 की 2 2 की 2 2 की 2 और 2 की 2, फिर आपके पास क्या है 2 3 1, और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट अलग अलग होगा तो ये 2 रह गया, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह गया, तो ये आपके पास हो गया 2 3 1, तो 2 2s are 4, तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर रह जाएगा 2 3 1, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट तो नहीं कैंसिल हुआ, यहाँ से कैंसिल हुआ जिसकी पावर 2 2 बन रही थी, तो ये 4 स्क्वायर रूट 2 3 1 आ गया। चाहे इस तरह एलसीएम ले के लिख लें, चाहे पॉइंट में वैल्यू लिख लें, आपका दोनों तरह से ठीक है। अब क्वेश्चन है आपके पास 2, इफ़ द लेग ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर 2AB एंड दिस प्रूव दैट द हाइपोटेन्यूस इज दिस। उन्होंने कहा है कि ये जो आप 90 के सामने एच होता है, उन्होंने कहा उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी हुई है, प्रूव करें कि ये यही है। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी की जगह उन्होंने कहा ये वैल्यू है, तो आप प्रूव करें कि यही आती है। इसकी जगह मैं यही लिख देती हूँ, ए की जगह पर आप जो मर्ज़ी वैल्यू लिख लें, पहली वैल्यू ए की जगह पर लिख देती हूँ, दूसरी बी की जगह पर लिख देती हूँ, ये ऐसे, और बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। आप स्पेशल ऊपर लिख लें, सी आपने लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और ए आपने लिया है 2AB को, और बी आपने लिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन करना है। मैं ये लेफ़्ट साइड सॉल्व करूँगी, राइट साइड खुद ही आ जाएगी, राइट साइड सॉरी, ये सॉल्व करूँगी। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। यहाँ पर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, वो हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकेंड वैल्यू, तो ये ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ रहा है। तो ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सॉल्व हो जाएगा। 4 में से 2 निकालें तो 2 आ जाएगा। पहले मैं 4 वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, फिर मैं प्लस 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख रही हूँ। 4 में से 2 निकालेंगे, 2 साइन बड़ी वैल्यू का। अब अगर मैं इस साइड को भी ओपन करूं तो यही चीज़ बनती है, ये इसकी इक्वल ही होता है, तो आप इसे लिख दें, ये ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है। कैसे, ये देखें, जब हमने माइनस वाला खोला था 2 के साथ माइनस था, जब हम ये प्लस वाला बंद करेंगे तो यही आएगा। किस तरह से आएगा ये देखें आप, रफ वर्किंग में मैं इधर करके देने लगी हूँ आप लोगों को, या आप चाहे क्वेश्चन में ना लिखिएगा, आप जस्ट पिक कर लें। ये यहाँ से जो स्टेप बना है, ए की 4
4 लिखा हुआ है तो मैं ए को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बी को भी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर प्लस 2a भी है, प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास सी स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर। ये जो आप फार्मूला कंप्लीट करने वाला आपने 8 क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से ये देखें 2 2 और 4 ही होता है, ये 4 ही बन रहा है। स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिखा है, 2 के साथ प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, 2 के साथ माइनस है तो माइनस का। ये फार्मूला क्लोज हो गया। तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर आकर देखते हैं, अब मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे अगर आप इसे खोलें तो ये चीज़ भी आ जाती है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखें, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट। वो कह रहे हैं ये ट्रायंगल है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और आपने उन्हें कहा है कि वो एल, उसमें से वो कह रहे हैं कि एल फाइंड करें। वो आपको कह रहे हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पहले मैं आइसोस्केल पढ़ती रही हूँ। ये आइसोसेल्स कह रहे हैं कि वो ट्रायंगल है। इसके मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन थी अंदर। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे हैं, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब हम इस तरह लिख लें, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। फिर आपको याद होगा एक साइड की कीमत, अगर ये ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एक साइड अगर एल है तो ज़ाहिर दूसरी साइड भी एल ही होगी। ज़ाहिर दो साइड्स एक सी होती हैं ना। और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है तो सी तो आपने फाइंड करना है। ठीक है, ए ये ले लें, बी ये ले लें चाहे। अब मैं सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रही हूँ। सी हाइपोटेन्यूज को कहा गया है, वो आपने फाइंड करना है, उसकी जगह यही रहने दें और यहाँ पर आप एल ही लिख लेंगी क्योंकि आपको एक साइड की वैल्यू एल है तो दोनों ऐसी ही ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक एल है तो दूसरी भी एल ही होगी, इसलिए मैंने दूसरी भी एल ही ले ली। ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, एल के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, एल के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। ए बी सी जब हम एक्स देखते थे ऐसे कुछ नहीं होता था तो 1 होता था, तो एक्स प्लस एक्स हम 2x लिखते थे ना। इसी तरह अब ये एक एल है, ये एक एल है तो ये क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर। आपको सी स्क्वायर की नहीं सी की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों तरफ ट्रायंगल के वो स्क्वायर रूट लेंगी। यहाँ पर सी रह जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 ही रहेगा। जब स्क्वायर रूट एल से कैंसिल होगा, स्क्वायर जो सा स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर तो एल के बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 2 स्क्वायर रूट एल, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट भी ये देखें, ये भी आपकी क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करना है। फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट आइसोसेल, क्या था वर्ड ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी मेरी ज़बान पर नहीं आ रहा, बार बार भूल जाता है जी। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल हो। ट्रायंगल हुज लेंथ लेग्स आर 8। पहले में और इसमें ये डिफरेंस है कि पहले में आपको एल दिया हुआ था, इसमें आपको 8 दिया हुआ है। काहे दिया ये हुज लेग्स, मतलब इसकी दो साइड्स एल और एल ही होंगी क्योंकि ये आइसोसेलेस बोला गया है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, एक एल है तो दूसरी भी एल ही थी, एक 8 है तो दूसरी भी 8 ही है। और सी आपने फाइंड करना है। तो मैं लिख रही हूँ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की जगह सी स्क्वायर लिख देती हूँ, 8 का स्क्वायर और यहाँ भी 8 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 64 हो जाएगा। तो आप 64 को 64 में ऐड कर दें तो ये आपका आ जाता है 128। तो अब आपको सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको जस्ट सी चाहिए, तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगी तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 11 पॉइंट समथिंग कुछ और है मेरे पास, देखती हूँ आपके में किस फॉर्म में दिया हुआ है आंसर आपको। हाँ, ये 2 स्क्वायर रूट एल है तो इसको 8 स्क्वायर रूट 2 दिया हुआ है। आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, आपको आया 11.31। अब जब हम इसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसे 2 पे डिवाइड करें तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो 64 आ गया। फिर से 2 पे किया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो फिर 32 आ गया। फिर से 2 पे किया, फिर 16 आ गया। फिर से किया तो 2 8 बार 16 आ गया। तो 2 2 बार
दो 4 बार 8 आ गया, और दो 2 बार 4 आ गया, दो 1 बार 2 आ गया। तो 2 की पावर कितनी आई? ये पेयर बनेगा, पेयर बनाना है क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना। एक पेयर हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। जो पेयर में वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। अब आपके पास सिर्फ ये 2 रह गया, इसको आप अंदर रख दें और 3 2 बाहर लिख लिया। तो 2 बार 4 4, 2 बार 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू भी आपका, ये आंसर भी ठीक है, आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है 8 स्क्वायर रूट 2। तो ये भी ठीक है, जो दोनों में से जो मर्जी लिख लें, ठीक है। उन्होंने एलसीएम वाले मेथड से लेके लिखा है, कुछ तो कैलकुलेटर हैं ऐसे आए हुए जो एग्जैक्ट आपको इसी तरह वैल्यू शो कर देते हैं, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ता। और अगर पॉइंट में लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये देखें लिखें स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो आपको 11.31 ही दे रहा है ना। तो चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, आपका आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने तीनों साइड दे दी हुई हैं आपकी। पहले में वो उन्होंने 2 दी थी और कहा था तीसरी फाइंड करें, इसमें उन्होंने खुद ही तीनों दे दी हैं। उन्होंने जब तीनों दे दिए हैं, उन्होंने कहा आप बताएं कि ये वाकई राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिथागोरस मसला, और वो थर्ड दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो हम क्या लिख रहे थे? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी था हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस बड़ी साइड को लेते हैं। बड़ी साइड आपके पास 5 है, तो मैं लिख रही हूँ सी को तो मैं 5 लूँगी, और उसके बाद बी या बी 4 ले लें, इस तरह बैक पे जा रही हूँ, और ए आप 3 ले लें, ठीक है। जो मर्जी ए और बी जो मर्जी ले ले, लेकिन बड़ी साइड सी से जो बड़ी रकम है वो सी में रखनी है। सी स्क्वायर, ए की वैल्यू मैंने 3 ली हुई है तो मैं 3 का स्क्वायर ले रही हूँ, और बी की वैल्यू मैंने 4 लिया तो मैं 4 का स्क्वायर ले रही हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। अब लिखना क्या है? यहाँ से देखो ये प्रूव हो गया, दोनों साइड इक्वल होगी। यहाँ से मैं लिख रही हूँ ट्राई एंगल्स आर राइट ट्राई एंगल्स। sides are these are the ये है sides of our triangles are right triangle। ये sides of our triangle are right triangle। the sides sides of our triangle are राइट RIGHT, पता नहीं नज़र आ रहा, राइट ट्राइंगल TRIANGLE। कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक आपका एंगल जो सा होता है वो 90 का होता है। ये ट्राइंगल है, इसमें कोई सा एक यानी जो सा होता है वो आपका 90 का एंगल होता है, और 90 के सामने ही हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। नीचे वाली लाइन बेस होती है और ये आपकी एटीट्यूड होता है। इसे आप सी से भी रिप्रेजेंट करते हो, इसे और बी से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वैसे ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं नेम नहीं दिए, नेम देकर बच्चे गलत लिख देते हैं। अब इसमें से मैंने कहा था बड़ी वैल्यू आपकी सी है, तो सी की वैल्यू 25 है, तो बैक चली जाती हूँ, उससे छोटी बी में ले लेती हूँ और सबसे छोटी मैं ए में ले लेती हूँ। ए इज़ इक्वल टू 9 लिख देती हूँ। अब फार्मूला लिख रही हूँ, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास 9 था, 9 थी, 9 की स्क्वायर बी की वैल्यू आपके पास 17 थी, तो 17 की स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 17 का मैं ले लेती हूँ और 25 का स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये ब्रैकेट ये 2 ये 5 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर का बटन आ गया 625। नेक्स्ट आपने फिर 17 का लेना है, 1 लिखा 7 लिखा ब्रैकेट क्लोज, इस स्क्वायर का बटन प्रेस किया, इक्वल प्रेस किया, 289 आ गया। 289 में हमने ऐड कर देना है, 289 में हमने ऐड करना है 81, तो वो आपके पास आ गया 370। तो दूसरी तरफ है 625, ये तो इक्वल नहीं आया। दीज आर नॉट द लेंथ ऑफ आ राइट ट्राइंगल साइड्स ऑफ। तो कैसे लिखना है? यहीं से जो आपके ऊपर थी, बस जो पीछे लाइन लिखी है वही लाइन इधर लिखनी है, उसमें नॉट लिख देंगे। तो मैं लिखूँगी दी SIDES साइड्स ऑफ TRIANGLE ट्राइंगल, और these sides of a triangle, THESC लिख लें उसमें भी, these sides of a triangle are not right RIGHT
TRIANGLE, राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है क्योंकि हमारी दोनों साइड इक्वल नहीं आई। इसमें भी अब बड़ी वैल्यू मैंने कहा था C लूँगी, बड़ी वैल्यू 61 है, उससे छोटी मैं B में ले रही हूँ और सबसे छोटी मैं A वाली वैल्यू 11 में ले रही हूँ। तो ये C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। तो C की वैल्यू 61 का स्क्वायर आ गया। B की वैल्यू A की जगह मैं 11 का स्क्वायर लिख रही हूँ और B की जगह मैं 60 लिख रही हूँ, तो मैं 60 का स्क्वायर लिख रही हूँ। 61 का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं। ये 61 है, ब्रैकेट क्लोज की, इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3721। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 प्लस 60 का स्क्वायर 60, फिर इसका स्क्वायर वो होता है 3600। इसमें हमने ऐड कर देना है 121 को, तो ये आ गया 3721। तो दूसरी तरफ भी था 3721। यस, दीज साइड्स ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल। THESE, these SIDES, sides of a TRIANGLE triangle और राइट ट्राइंगल कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। TRIANGLE, these sides of a triangle और राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल की साइड हैं। क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया। 4 भी कर दिया मैंने, 4 और 5। अब 6 देखें। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपके पास लिखा हुआ है ये ट्राइंगल का साइन है, वो आपसे कह रहे हैं ABC इज़ अ राइट एंगल एट C, के ABC है उसका राइट एंगल C पे बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ AC की लंबाई 9 है और BC की 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB की लेंथ फाइंड करें। और थ्योरम कौन सा हमने लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने बोला हुआ है। और राइट एंगल ट्राइंगल बोला हुआ है। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल जोन से होता है वो 90 के सामने जोन सी है आपकी, वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। आपके पास C है तो आपके पास B भी है। A B और C, मतलब C के ऊपर आपने जोन सा है 90 का एंगल C पे बनाना है। ठीक है, तो 90 का एंगल आपने C पर बनाना है। तो मैं यहाँ A लिख लूँ, चाहे B और C और A इधर लिख लें, A B और C ऐसे लिख लें, चाहे आप यहाँ पर लिख लें B, सही है, यहीं पर बनेगा। 90 का एंगल आपने C पर बनाना है। ये C के ऊपर 90 का एंगल है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गया। रफ सी बताना था आपको बनाकर कि आप इसके सामने आप उन्होंने कहा हाइपोटेन्यूस है, तो A से लेकर C तक, अब A से लेकर C तक है, ये आपको 9 सेंटीमीटर है। पहले वो दे देते हैं A B और C। अब आपको A C और इस तरह साइड्स के नेम मेंशन कर दिए हैं। A से लेकर C तक 9 है, B से लेकर C तक है। बेसिकली ये A की वैल्यू है ना, और ये बेस है B ही की वैल्यू है, ये 12 है। और ये आपने फाइंड करना है A से लेकर B तक का डिस्टेंस, मतलब ये हाइपोटेन्यूस है, वो आपने फाइंड करना है। उससे वो नाम दे रहे हैं AB का। ठीक है, पहले आप लिखते हो C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। अब C की जगह आपने लिख देना है AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये देखो A की जगह क्या लिखा हुआ है 9, तो मैं 9 सेंटीमीटर मीटर यूनिट बाद में यूज़ कर लूँगी। और B की वैल्यू 12 लिखी हुई है, तो ये 12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, चाहे इसकी जगह C ही लिख दें, चाहे A भी लिख दें। आपकी बुक के ऊपर AB यूज़ था तो मैंने AB यूज़ कर लिया। और 12 का स्क्वायर ले लें, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 144 आ गया, 144 में हम 81 ऐड कर देंगे। 144 प्लस 81 ऐड कर दिया, 225 आ गया। ये आ गया AB का स्क्वायर। इसके ऊपर ये लाइन लगानी है आपने, तो ये आ गया 225। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, एक तरफ से वैल्यूज़ काट जाएंगी तो दूसरे स्क्वायर काट जाएगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 225 का, तो वो आता है आपके पास 15। तो AB की वैल्यू 15 यूनिट का यूज़ था सेंटीमीटर, तो मैं सेंटीमीटर लिख रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट देखें, द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ द 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यानी सी की वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दी है, वो 25 है। इफ़ वन ऑफ द साइड इज़ ऑफ द लेंथ ऑफ 24, एक की लेंथ उन्होंने दे दी है 24 है, तो वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, जो एक रह गई है लेंथ वो आप खुद फाइंड करें। तो हम ए फाइंड करते हैं, सी का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सी की वैल्यू 25, 25 का स्केयर, ए आपके पास नहीं है, बी की वैल्यू 24, 24 का स्केयर, 25 का स्केयर और 24 का स्केयर अगले में। 25 का स्केयर 625 आ जाता है, यहाँ पर ए स्केयर ही आ जाएगा, और 24 का स्केयर 24 का स्केयर 576 आ जाता है, ये हमने लिख लिया है। 625 है माइनस 576, ए स्केयर 625 है, 625 है माइनस 576 है, इस माइन इक्वल है 49 आ जाएगा। ए स्केयर की वैल्यू आपको ए स्केयर की नहीं ए की वैल्यू चाहिए। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, तो जब आप 49 का स्केयर रूट लेंगे, ये स्केयर रूट का बटन यहाँ 49 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो वो आपको 7 देगा, 7। अब अगर मीटर सेंटीमीटर यूज़ किया तो आप भी कर लें, सेंटीमीटर यूज़ था तो सी के ए के 7 के साथ मैं सेंटीमीटर लिख देती हूँ। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 थोड़े ही रह गए। ये लैडर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं एक सीढ़ी है विद अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ हाउस जस्ट रीच अ विंडो। एक सीढ़ी लगाई गई है दीवार के साथ, वो तकरीबन विंडो के पास पहुंच रही है, ठीक है। वो आपसे पूछ रहे हैं, एक वॉल है, एक लैडर है, ठीक है। मैं समझ लेते हैं, ये लें ये आपकी वॉल, ठीक है, ये वॉल है, वॉल सीधी होती है ना, ठीक है। ये लैडर है, लैडर ऐसे ही होगी ना, दीवार के साथ लगी हुई तिरछी, सही है। अब ये बेचारी मेरी लैडर ख़राब हो गया इनसे। ये लैडर है आपकी सीढ़ी, ठीक है। ये वॉल है, ये दीवार थी, यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है। रीच अ विंडो एट अ हाइट ऑफ 15 फ्राम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितनी ऊंची है वो 15 सेंटीमीटर। तो ये दीवार से ग्राउंड तो नीचे ही होगा ना, ये नीचे वाला हिस्सा आपका नज़र ही नहीं आ रहा, ये ले, ये वॉल है, ये लैडर है, ये वॉल है, ये लैडर है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। ये वॉल है आपकी, वो कह रहे हैं ग्राउंड से कितना ऊपर है 15 मीटर, ठीक हो गया। ये लैडर है, लैडर की उन्होंने बता दी हुई है कि कितनी है, लैडर 17 मीटर लॉन्ग, 17 मीटर लॉन्ग है लैडर, LADDER, ठीक है। ये वॉल है, ये आपका ग्राउंड है। तो वो कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, आपने कहना हाउ फार इज़ द लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। वो कह रहे हैं कि बेस से हाउ फार द एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला आपने फाइंड करना है। लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से ये यानी जहाँ पर आखिरी किनारा है ना ये लैडर का, नीचे ज़मीन से, वहाँ से लेकर दीवार तक का फासला आपने फाइंड करना है। तो यानी आप इसको जो मर्ज़ी चाहे ए कर लें चाहे बी कर लें, आप इसे बी का नाम दे रहे थे तो मैं भी बी का ही दे देती हूँ, ठीक है। ए हम इसे कह रहे थे और सी आप हाइपोटेन्यूस को कहते हैं। तो सी स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। तो सी की वैल्यू लैडर उन्होंने कहा था 90 का, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूस ही होता है। तो 17 है, 17 का स्केयर है। ए आपके पास ये एटीट्यूड है, परपेंडिकुलर को हम कह रहे थे, तो ये 15 का स्केयर है। बी बेस आपके पास नहीं है, तो 17 का स्केयर मैं ले लेती हूँ कैलकुलेटर पर। यहाँ 17 लिखा, इसका स्केयर लिया तो हमारे पास आ गया 289, 289 आ गया। तो अब हम 15 का स्केयर लेते हैं, 15 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास आ गया 225 प्लस बी स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। 289 है तो माइनस 225 आ जाएगा, तो ये आपके पास बी स्केयर आ जाएगा।
289 माइनस 225 है तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो बी स्केयर की वैल्यू 64 है तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड आ जाएगा। तो बी की वैल्यू आपके पास स्केयर रूट आ जाएगी 8, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ठीक हो गया। 9th क्लास अब 10th क्लास आपका। अब यूनिट देख लें, ऊपर मीटर यूज़ था तो मैं इधर भी मीटर लिख लूँगी। 8 मीटर बी की यानी आपकी आंसर आ गया बेस से लेकर लोअर हैंड से लेकर वॉल तक के दरमियान, इनके दरमियान कितना फासला हुआ 8 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन सॉल्व, छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आपके 4 नंबर में भी आ जाता है, कभी 2 में तो कभी 4 में, मर्जी उनकी। अगला क्वेश्चन है द टू लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल एंड द स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50। अब वो आपसे कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हाइपोटेन्यूस को हम सी से करते हैं। उस दफ़ा उन्होंने कहा स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, मतलब सी स्केयर की वैल्यू 50 है और जो ट्राइंगल है उनकी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो वो अगर वो इक्वल है, एक साइड अगर मैं एल लूँ तो दूसरी भी मैं एल ले सकती हूँ, ऐसे ही कह सकती हूँ ना। तो बी भी एल है और सी भी एल है। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हर लेग की उन्होंने कहा कीमत फाइंड करें। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी सी की वैल्यू, अब सी का स्केयर नहीं लेना, उन्होंने कहा था हाइपोटेन्यूस का स्केयर, मतलब उन्होंने स्केयर लेकर आपको दिया हुआ है सी स्केयर की वैल्यू 50। अब इसके ऊपर स्केयर नहीं लगाया मैंने। ए की वैल्यू एल लिख दें, एल का स्केयर लेंगे तो एल स्केयर, बी की भी वैल्यू एल है तो एल का जब मैं स्केयर लूँगी तो वो एल स्केयर, ये भी एल स्केयर और ये भी एल स्केयर। ठीक है। 50, एक ये एल स्केयर, एक ये एल स्केयर, ये 2 एल स्केयर। तो 50 है तो 52 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। एल स्केयर 50 को 2 पे तकसीम कर देंगे तो 25 आ जाएगा। जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें तो 25 का स्केयर रूट 5 हो जाएगा। ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा। एल 5 यानी बी की वैल्यू भी 5 है और सी ए की वैल्यू भी आपके पास 5 है। तो 5 है, ऊपर कहीं उन्होंने ना मीटर यूज़ किया है। एंड द स्केयर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हाँ जी, कोई नहीं यूज़ किया तो एल इज़ इक्वल टू 5 ही लिखती हूँ। अगर ऊपर मीटर सेंटीमीटर का कोई वर्ड यूज़ होता तो मैं लिख देती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर दिस एंड दिस, शो डैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यही क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने 4 में शायद किया, 4 में किया था, 5 में किया था। दो साइड्स, तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं। जो बड़ी साइड है मैंने कहा था वो आपने सी ले लेनी है, फिर उससे कम वाली बी में ले लें और उससे सबसे कम वाली हम ए में ले लेते हैं। तो वो कह रहे हैं बताएं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो, हाँ, साइड जो से राइट एंगल ट्राइंगल किया तो ये अगर ये पैथागोरस थ्योरम को फुलफिल करती हैं, मतलब दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी, अदरवाइज नहीं। बी की वैल्यू 36, ए की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 15 का स्केयर और बी की वैल्यू आपके पास 36 दी हुई है तो 36 का स्केयर। 39 का स्केयर इधर से ले लें, ये ब्रैकेट ये 3 ये 9 ब्रैकेट क्लोज, 39 का स्केयर 15 21 1 5 2 1, तो 15 का स्केयर ले लें, ये ब्रैकेट ये 5 ये बंद किया, ये ऐसे 15 का स्केयर 225 प्लस 36 का स्केयर, 36 का स्केयर है तो वो 1296 है, 129 और 6 है। 1296 में मैंने ऐड करना था 225 तो वो भी आ गया 15 21। इस तरफ भी वही चीज़ आ गई। येस द साइड्स आर अ राइट एंगल ट्राइंगल। द यस लिख लें या लिख दें दीज साइड्स आर, साइड्स ऊपर से ही ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल, RIGHT राइट, ANGLED एंगल, TRIANGLE राइट एंगल ट्राइंगल। आंसर। आज ये आपकी 9.1 कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। ओके, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।